जो रूरल सेक्टर है वो अंशुल जी, आपने ओला स्कूटर के नंबर शायद जोड़े नहीं, क्योंकि वो अभी उसमें आते नहीं सीएम के नंबर में, वो अलग नंबर दिए जाते हैं। अगर आप जो ट्रेडिशनल बाइक हैं जो पेट्रोल से चलती हैं, अगर आप उसके नंबर देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो नंबर अभी प्री पैंडेमिक के ऊपर नहीं जा पाए हैं, लेकिन उसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल नंबर जो 250% की ग्रोथ है इस बार, नंबर छोटा है वॉल्यूम में, आई एग्री, बट अकेले आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाइए तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अच्छा, आपने बहुत सारे सवाल किए, आंकड़ा नहीं बताया, एक मिनट और, हाँ बताइए नीरज भाई, एक मिनट और, आपने एक और आंकड़ा नहीं बताया, वो कंजम्पशन का। कंजम्पशन एक मेन इंजन ऑफ डिमांड होता है। अरे तो ये क्या है, कंजम्पशन ही तो है ये कंजम्पशन का। नहीं, दो कंज्यूमर सर्वे भी आता है आरबीआई। अरे भाई, तो ये जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं यूपीआई ट्रांजैक्शन के, 1.25 लाख करोड़ की दिवाली में लोग मोमबत्ती पटाखे और मिठाइयां खरीद, ये कंजम्पशन ही तो क्या है? का सर्वे है वो अभी तक 57 है। ग्रोस फेस कैपिटल फॉर्मेशन भी आप देखिए ना, सर आप पुराने नंबर बता रहे हैं, आरबीआई का जो नंबर दिखा रहे हैं वो तो बढ़ता हुआ बता रहा है, कंजम्पशन ड्रिवन हो रही, ग्रोथ हो रही है। अभी जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं ये सब कंजम्पशन के नंबर है सर। पार होता है तो मतलब हलचल है। अरे सर आप समझिए, टीयर 2, सुनिए ना एक बार अंशुल जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपके सारे सवालों की इज्जत के साथ अभी गोपाल जी से पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे तो वही सवाल पूछूंगा जो दिख रहा है मुझे जरूर। ऑनलाइन सेल्स में या जो 1,25,000 करोड़ की सेल है, इसमें टीयर 2 का सबसे बड़ा नंबर है। टीयर 2 में मध्यवर्गीय हमारे आपके जैसे लोग रहते हैं। मैं इसलिए तो इस नंबर को बार बार आपसे कह रहा हूं कि चैलेंज करिए, लेकिन पर्सपेक्टिव में डाल के। गोपाल जी बताइए, इनफॉर्मल सेक्टर की क्या हालत है? बताइए गोपाल जी, इनफॉर्मल सेक्टर की क्या हालत है? देखिए दो चीजें हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की समस्याएं, एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्याएं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की समस्याएं और एम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, सारी दुनिया की समस्याएं अभी खत्म हो गई, ये हम क्लेम कर रहे हो तो इनके प्रश्न जायज हैं। हम तो कह ही नहीं रहे कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं देश की। हम ये कह रहे हैं कि जो कोविड के कारण जो एकदम सेटबैक था उसको पार करके इकोनॉमी वापस ट्रैक में आके, केवल ट्रैक पे ही नहीं आई है, तेजी से आगे बढ़ने की स्थिति में आ गई है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि भारत अब चल पड़ा है। अभी अपोजिशन वैक्सीन में, इसमें उसमें, आर्थिक व्यवस्था, इनफॉर्मल, अरे आज जीएसटी के नंबर बढ़ रहे हैं तो इनफॉर्मल फॉर्मल में आया, यह भी एक कारण हो सकता है, हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन कोई गलत चीज है क्या इनफॉर्मल इकोनॉमी की? हम तो ऑब्जेक्टिवली, अगर कैश ट्रांजैक्शन कम होकर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रही है तो हम तो वही चाहते थे। हम अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हम अर्थव्यवस्था में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं, तभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और आप ये कह रहे हैं जो हो रहा है वह, जो नहीं हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको भी करेंगे, लेकिन जो हो रहा है उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? एफडीआई तेज है, मार्केट, स्टॉक मार्केट केवल इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन एक तरीके से वह भी एक सेंटिमेंट का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। देखिए इकोनॉमी में सेंटिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। नीरज जी आप ये मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर कंजम्पशन में सेंटिमेंट अगर इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है तो लोग उसको कंजम्पशन में लगाते हैं, नहीं तो वो घर में दबा के बैठ जाते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट लोग बढ़ाने को तैयार है, आज मैं नोएडा में रहता हूं, कितने इंक्वायरीज आ रही है इंडस्ट्री लगाने के लिए। लोग कहते हैं कि आज लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन उत्तर प्रदेश में ऐसी हो गई कि हम इंडस्ट्री, नहीं तो लोग यहां से भाग के दूसरी जगह जाते थे, गुजरात, महाराष्ट्र जगहों पे जाते थे, आज उत्तर प्रदेश में आने को तैयार है। क्यों? क्योंकि एक जो बिजनेस फ्रेंडली सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम प्रो बिजनेस है, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हम मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ यहाँ है ना, इसका अगर अंशुल जी को जवाब देना चाहते हैं, ग्रोथ नहीं होगा और सारे पैरामीटर्स हैं। गोपाल जी सुनिए ना, अरे अंशुल जी गोपाल जी, मैं बात ये मैं मान रहा हूं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ी हलचल दिखाई दी है, ये तो हमें पता है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। 45% ग्रोथ है एक्सपोर्ट की, 45%, 22% एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सपोर्ट की ग्रोथ है, 22%। गोपाल जी वन बाय वन प्लीज, अपनी अपनी बारी। हाँ बोलिए अंशुल जी, बोलिए, संक्षेप रखिएगा।
नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ पर हमारी वर्कफोर्स जिस क्षेत्र में है उसकी क्या हालत है, उसके भी तो आंकड़े हमें बताइए ना। ग्रामीण इलाकों में हो क्या रहा है? अच्छा सुनिए एक मिनट अंशुल जी, अब आप सुनिए आंकड़े सुनिए ना। हाँ, सीएमआई के आंकड़े, सीएमआई के आंकड़े अंशुल जी। सर्विसेज सेक्टर खुल गया है, मैं जानता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, अरे खुलना भी चाहिए लोगों को। अरे डॉक्टर अंशुल जी, सीएमआई के आंकड़े सुन लीजिए सर, सीएमआई के आंकड़े सुन लीजिए। जून में अनएम्प्लॉयमेंट जो था रूरल में 8.75%, सीएमआई के आंकड़े चेक कर लीजिए, बराबर में खोल लीजिए वेबसाइट। जी नहीं 8.32, फिर अगस्त में 9.78, सितंबर में 8.62 और इस समय 7.38। ठीक है, स्थिति सुधर रही है। अर्बन में ज्यादा बेटर हो रही है, 12.5 से थे मई में, वहां से गिरते हुए 9.686 और इस समय 7.75। ओवरऑल नंबर अगर आप इस समय देखेंगे तो इंडिया का नंबर 7.75 है और आज की तारीख का भी नंबर मेरे सामने खुला हुआ 7.3% है, जो कि किसी जमाने में बहुत ऊपर गया था और रिसेंटली अभी ये काफी ऊपर गया था। तो आपकी बात कुछ हद तक सही है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अभी भी लोगों को उतना जॉब नहीं मिला जितना अर्बन में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वहां एकदम ठप हो गया है काम। गोपाल जी संक्षेप में काउंटर करिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों को देखिए मैं बता रहा हूं कि आप मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर सारे देख लीजिए। एक्सपोर्ट ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 45% बढ़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का 22% बढ़ा है, आपका एफडीआई इतना आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस तेजी से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन 4.6 है। अभी आरबीआई ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की फिगर इंप्रूवमेंट के बारे में की थी, आईआईपी फिगर 50% से ज्यादा सर। हाँ, तो फिर वो एक्सपेंशन हो रहा है। कोई लगता है कि कुछ खरीदने की इच्छा अंशुल जी फिर सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए ना, मैंने भी चुप रहा था। मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, तो मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा क्योंकि अर्थव्यवस्था आईआईपी फिगर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, रूरल और अर्बन के क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक्सपोर्ट। अभी आज ही मैं रिपोर्ट देख रहा था कि चाइना में एग्रीकल्चर प्रोसेस राइस वगैरह का एक्सपोर्ट इंडिया का चाइना में भी बहुत बढ़ गया है जी। तो एफपीओ है सरकार। हम ये कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था के लिए फिस्कल स्टिमुलस देना है, जो इकोसिस्टम क्रिएट करना है, ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम करना है, जीएसटी है, जो पूरा डायरेक्ट टैक्स को हमने कम किया है। डायरेक्ट टैक्स इतना कम करने के बाद भी अगर कलेक्शन बढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए ना कितना ग्रोथ आ रहा है। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट टैक्स आपने हमारा नहीं कम किया है, स्टेप लिए हैं, जो हम स्टेप ले रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जी गोपाल जी संक्षेप में रखिए सर, डायरेक्ट टैक्स आपने हमारा नहीं कम किया है,